अच्छा, हमने वाटर साइकिल पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम सिर्फ वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर क्या है, हमारे अर्थ में कितना है, कहाँ पे कितना कितना है, कौन सी फॉर्म में है, लेक्स में ज़्यादा है कि पॉन्ड्स में ज़्यादा है कि आइस में ज़्यादा है या ओशन में ज़्यादा है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। देखो कहता है कि हमारे यहाँ पानी है, ये एक हमारे प्लैनेट का यूनिक फीचर है। यूनिक मतलब एक अलग सा फीचर है जो कहीं में पाया नहीं जाता। 29% क्या है, अर्थ का लैंड है, फिर 71% क्या है, वाटर है। समझ गए, वाटर कहाँ कहाँ में पाया जाता है, बेस में। बेस मतलब समुद्र होता ना, उसका ऐसे ऐसे सब, ये समुद्र है इसमें ऐसे, इसको बोलते हैं बे। गल्फ हो गया थोड़ा ऐसे, ठीक है। सीज हो गया, ओशंस हो गया, लेक्स हो गई, इन सब में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ पानी पाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, कितना पानी है, 1250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर क्या है, पानी है। 97 कहाँ % कहाँ पे पानी, ओशन में है, ठीक है। और देखो टोटल जो पानी हमारे यहाँ पे फिक्स है, जितना आइस एज में था उतना ही अभी है। और देखो क्या हुआ, वाटर का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी प्यास बुझाने या हमारे कपड़े वपड़े धोने के अलावा, कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है बड़े ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, और हीट को सर्कुलेट करता है पूरे इन्वायरमेंट में। कैसे, आगे देखेंगे, वाटर सर्कुलेशन में देखेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, मिनरल को सॉल्युबल कर देता है, और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म में मतलब फिश होगी, शेल्स हो गए, है ना, ये सब इसमें कन्वर्ट करता है। ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, ठीक है। अब वाटर साइकिल देखते हैं क्या है। पानी जो अर्थ सरफेस से कहाँ जाए, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वापस यहाँ आए। देखो कैसे, ये समुद्र मान लो या कोई लेक शेक जो भी है, ठीक है। इससे क्या हुआ, सूरज है, ठीक है, गर्मी पड़ी, यहाँ से क्या वो उठे, वाटर वेपर। जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ठंडे होके क्या बना देंगे, बादल बना देंगे, ठीक है। प्रिसिपिटेट होके क्या बना देंगे, बादल। जब बादल बनेंगे, कुछ बादल प्रिसिपिटेट होके यहीं पे गिर जाएंगे, ठीक है। कुछ क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन, यानी प्रिसिपिटेशन क्या हो गया, बारिश, कुछ यहाँ पे गिर जाएंगे। तो वो साइकिल हो गया ना, समझ गया, साइकिल हो गया कि नहीं। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आए, यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से पानी आके वापस यहाँ पे कैसे पानी आएगा, ये क्या है, हमारी रिवर होंगी, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, समझ गया, ये सब क्या रिवर वापस ऐसे आएंगे ना, वापस कहाँ पे जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल समझते हैं क्या है, हाँ, आया समझ। देखो आगे वही कह रहा है, अलग अलग बॉडी से क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर बन जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो अपनी हीट एनर्जी को क्या करेगा, छोड़ देगा, और कंडेंस हो जाएगा। जब कंडेंस होगा तो बाद में क्या होगी, बारिश हो जाएगी। किस, प्रिसिपिटेट होना कि वापस नीचे आएगा, किस फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, या वो हेल स्टोन होती है ना उसकी फॉर्म में वापस आएगा। फिर ये आएगा कहाँ कहाँ कलेक्ट होगा, पॉन्ड्स में कलेक्ट होगा, ठीक है, रिवर्स में होगा, स्ट्रीम्स में होगा, ठीक है। इसी को, जो ये कभी ना ख़त्म होने वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। आया समझ, समझ आ गया, चलो आगे। अब देखते हैं वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ हमें पानी के स्रोत मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर में कम है, आपको साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि ओशन साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। ज़्यादातर पानी कहाँ मिलेगा आपको, ओशंस में मिलेगा। ओशंस कितने हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और अंटार्कटिक ओशन।
समझ गए। और सबसे बड़ा ओशन कौन सा है हमारा? पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन है? अब देखो क्या कह रहा है, ओशन में हमारा कितना परसेंट है? 97.2। आइस जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे कितना परसेंट है? लेक्स में कितना है? देख ले, लेक्स हमारी वाटर और रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह वगैरह, 0.0091%। ग्राउंड में कितना है? 0.7। ग्राउंड मतलब जो हमारे ज़मीन के नीचे पानी है। एटमॉस्फेयर में कितना है, यानी वाटर, बादल शादल, 0.002%। और बाकी का कितना हो गया? 0.0889%। समझ आया? याद रखना, ये पूछेंगे। आगे चलते हैं। वही क्या है, पैसिफिक क्या है? लार्जेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो भी ओशन है ये क्या होते हैं? साल्टी होते हैं, हम इनको पी नहीं सकते। जिनको हम पी सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रेश वाटर। वो कहाँ है? लेक्स, पाउंड, स्प्रिंग और ग्लेशियर्स में है। अब देखते हैं टेम्परेचर। ओशन में टेम्परेचर कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कहाँ कम होता है। देखो टेम्परेचर जो सरफेस वाटर का होता है वो सब जगह सेम नहीं होता है। ज़्यादातर आपको कहाँ दिखेगा? इक्वेटोरियल में आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे जैसे आप पोलर्स की तरफ में जाओगे तो क्या दिखेगा? कम दिखेगा। एवरेज जो टेम्परेचर पोलर और इक्वेटर में कितना है? 76 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर आपको जो टेम्परेचर दिखेगा वो इंक्लोज्ड, यानी कि इंक्लोज बॉडी होगी ट्रॉपिकल सीज में, जैसे हो गया ब्लैक सी हो गया, है ना, मेडिटेरियन वगैरह। जो आगे पीछे लैंड ही लैंड होगी और बीच में आपको पानी दिखेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादातर आपका टेम्परेचर दिख सकता है। और ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ दिखेगा? यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में आपको क्या दिखेगा? टेम्परेचर ज़्यादा दिखेगा। जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। बता रहा ना यहाँ पे कितना सेंटीमीटर? 27। और यहाँ पे कितना है? 16 से लेके 27। यहाँ से 5 से 16। यहाँ पे देखो 5 से नीचे है। समझ आया? अब आगे देखो। अब सैलिनिटी, नमक तो है, ओशन में नमक है, लेकिन अलग अलग क्या है? कहीं जगह ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, कहीं जगह कम डिज़ोल्व होगा। ज़्यादा आपको कौन सा दिखेगा? सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट, ठीक है। देखा गया है कि ज़्यादातर कितना नमक डिज़ोल्व है? 35 ग्राम। 1 किलो में कितना होगा? 35 ग्राम सॉल्ट देखा गया है। अच्छा, वही कह रहा, डेड सी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी किस में ज़्यादा है? डेड सी में सबसे हाई सैलिनिटी है। जैसे ही हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे सैलिनिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और वहाँ पे फ्रेश पानी वहाँ से मिलता है। अब देखो जहाँ जहाँ नदियाँ आके मिलेंगी ना, जहाँ जहाँ नदियाँ आके मिलेंगी, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे है, तो यहाँ पे सैलिनिटी आपको कम मिलेगी, ठीक है। जहाँ जहाँ नदियाँ कम मिलेंगी वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है। यानी बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है, अरेबियन सी में सैलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। समझ गया? डेड सी यहाँ पे यहीं पे, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि जो हमें लगता है समुद्र ऐसे ही है, पानी जो यहाँ पे वहीं पे, जो यहाँ पे वहीं पे नहीं। पानी क्या करता है? पानी घूमता रहता है। पानी ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे, फिर यहाँ से गया, यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा। इसको बोलते हैं क्या? ओशन करंट। क्या बोलते हैं? ओशन करंट। देख यहाँ पे गर्म है, पानी ऊपर आएगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। यहाँ पे पानी पोल्स हैं, पानी ठंडा हो जाएगा, क्या जगह नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाके फिर ऐसे ओशन करंट बनाते हैं। समझ गया? ठीक है। अब पानी के भी मोशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है वर्टिकल मोशन पानी का, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मोशन कौन कौन से होते हैं? एक होता है हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम करंट, एक होता है टाइड, ठीक है, एक क्या हो गया? वेव। ये दो क्या हैं?
वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मोशन से। मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जब आप पत्थर मारते हो ना पानी में, ठीक है, तो वो क्या करता है, पानी ऊपर नीचे होता है ना, लेकिन वो पानी, ये जो पार्टिकल है ना, ये आगे नहीं जाएगा, ये पार्टिकल वो सिर्फ ऊपर नीचे ही होता है। वो पार्टिकल क्या होगा, समझ गया? इसको क्या बोलते हैं हम, वेव। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो पार्टिकल पानी का, वो सिर्फ ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। वेव यहाँ पे है। ये वेव जो होगी ना, जो ऊपर ऊपर होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ बोलते हैं। बाद में ये पार्टिकल नीचे आएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। ऐसे वेव एक जगह से दूसरी जगह पास होती है, लेकिन पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, वेव। क्या बोलते हैं? अब टाइड क्या होती है? टाइड तो लग होता है। टाइड मैंने बताया था आपको। टाइड क्या होता है कि जैसे समुद्र है ना, ये समझो कोस्ट है। क्या होता है, यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ता है, समझ गया? पानी समझो पानी का लेवल ये था, पानी का लेवल ये हो जाएगा, पानी चढ़ता है और पानी नीचे आता है, ठीक है। ये होगी आपकी क्या, टाइड। क्यों होता है? क्योंकि मून होता है, मून की अट्रैक्शन होती है, मून अट्रैक्ट करता है, मून की अट्रैक्शन की वजह से पानी चढ़ता और पानी, हाँ। अभी मैंने करंट पढ़ाई थी, करंट पढ़ाई थी ना, करंट। करंट क्या हो गई, करंट में पानी मूव होता है। किस में मूव होता है, समझ गया? किस में मूव होता है पानी, करंट में। ना ही टाइड में मूव होता है, ना ही किसमें, वेव्स मूव होता है। सिर्फ करंट में पानी हॉरिजॉन्टल मूव होता है। और करंट में क्यों मूव होता है? क्योंकि हवा चल रही होती है। जिस जगह हवा चल रही होती है उस जगह पानी मूव होता है। पानी के मूव होने की एनर्जी चाहिए ना, वो कहाँ से आएगी, हवा से आएगी, ठीक है। अब देखो ये कह रहा हूँ, क्या क्या मूवमेंट है, वेव है, टाइड है और ओशन करंट है। ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है, विंड्स की वजह से हो सकती है। टेम्परेचर सैलिनिटी जहाँ चेंज होगी वहाँ होगा, और जहाँ पे पानी की डेंसिटी चेंज होती है वहाँ पे होता है। यही यार, डेंसिटी कहाँ चेंज होगी, ठंडा पानी ज़्यादा डेंस होगा, तो डेंस होगा वो क्या जाएगा नीचे। गर्म पानी क्या होगा, लेस डेंस होगा, वो क्या आएगा ऊपर। यानी कि अब डेंसिटी की वजह से पानी की मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, हुई ना। सैलिनिटी होगी, अगर सैलिनिटी ज़्यादा होगी, ठंडे पानी में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाता है, वो पानी डेंस हो जाता है, वो क्या चलेगा नीचे। और जो अगर गर्म पानी हो उसमें सैलिनिटी कम होगी, तो क्या होगा, पानी ऊपर आएगा, समझ गया? अच्छा, वेव्स देखते हैं। वेव्स मैंने आपको समझा दी वैसे भी, ठीक है। ये ओशन में फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है, जब विंड उसके ऊपर से गुजरती है। शेप और साइज वेव का कैसे होगा, जैसे विंड होगी वैसे ही शेप होगा। वेव में जो सरफेस है वो सिर्फ ऊपर और नीचे जाता है, सिर्फ पार्टिकल लेकिन वही रहते हैं। पार्टिकल कभी आगे मूव नहीं करते हैं, समझ गया? सिर्फ वेव ही ट्रैवल करती है, वेव एनर्जी होती है। ये ऐसे ऐसे होता है ना, जो ये वेव है वो आगे जाएगी, लेकिन पार्टिकल क्या होगा, ऊपर नीचे ही होगा, ठीक है। कह रहा कि क्या करो, पत्ता लो, पौंड में फेंको, फिर पीछे से क्या करो, पत्थर मारो, ठीक है। तो क्या होगा, पत्ता उसे ऊपर नीचे होगा, पत्ता सिर्फ आगे नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, समझ गया? हाँ। राइज एंड फॉल की वजह से क्या बनता है, क्रस्ट और ट्रफ। बताया था ना मैंने, क्रस्ट और ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं हम, ऊँटे वाले पोर्शन क्रस्ट, और नीचे वाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ। क्या बोलते हैं, समझ गया? आगे चलो, ये देखो, ऐसे देखा ना, पानी ये ऊपर जाएगा, ये नीचे गया, ये क्या बन गया आपका, ट्रफ। ये क्या बन गया, क्रस्ट। और जो दो देखो, अब दो क्रस्ट हैं, ये क्रस्ट बना और ये क्रस्ट, इन दोनों के बीच में जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे हम, वेव लेंथ। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और यहाँ से लेके जो ऊपर वाली वेव के बीच में हाइट होगी उसको क्या बोलेंगे, वेव हाइट। क्या बोलेंगे, समझ गया? समझ आ रहा है? चले आगे। वेव लेंथ बता दिया आपको, वेव हाइट बता दिया,
क्रस्ट से लेके ट्रफ के बीच में, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट में जो लेंथ होगी इसको वेव लेंथ, एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच में बोलेंगे हम क्या, वेव हाइट। समझ गया। देखो अब सुनामी जो आती है ना उसकी हाइट कितनी होती है वेव की, 20 मीटर, यानी कि क्रस्ट यहाँ होगा और ट्रफ 20 मीटर हाइट होगी, यानी 5-6 बिल्डिंग के बड़ी वेव आती है। आया समझ। सुनामी का वर्ड कहाँ से है, जापानी से। सू का मतलब हार्बर, हार्बर मतलब किनारा, नामी का मतलब वेव, जो वेव किनारे के तरफ है उसको क्या बोलते हैं हम, सुनामी। क्या बोलते हैं। हाँ, ये कब होते, जब एक लार्ज ऑफ वाटर कहीं से डिस्प्लेस हो जाए या कहीं से खिसक जाए। ज़्यादातर ये अर्थक्वेक की वजह से होता है। अगर समुद्र में अर्थक्वेक आ जाए तो क्या हो जाता है, वे आपकी सुनामी आ सकती है। सुनामी की कितनी स्पीड हो सकती है, 500 से लेके किलोमीटर तक उसकी स्पीड हो सकती है। जैसे वो किनारे के पास आती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन उसकी हाइट बढ़ जाती है। आया समझ। किनारे में कैसे लिखेगी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग की तरह दिखेगी जो 5-6 मंजिल तक होगी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है और ये हाउस को निचोड़ के रख देती है, क्रश कर देती है। ठीक है, और जो भी इससे रास्ते में आएगा सबको तबाह कर देती है। एक इंडियन सुनामी आई थी 2004 में। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 में। ये क्यों आई थी, क्योंकि इंडोनेशिया के वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, सुमात्रा जो है, ठीक है, इंडोनेशिया का, वहाँ पे 9.1 कितना रिक्टर स्केल में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। 9.1 बहुत ज़्यादा होता है। और इससे ज़्यादा अर्थक्वेक कब हुआ था, थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक था पहले, उससे पहले आया था 9.5 अर्थक्वेक, वो चिलियन अर्थक्वेक था। एक फ्राइडे अर्थक्वेक था 9.2 जो अलास्का में आया था। ठीक है, इस अर्थक्वेक की वजह से जो यहाँ पे आया सुमात्रा में, कितने मीटर की वेव पैदा हुई, 20 मीटर की। उसने बहुत ज़्यादा कंट्री को इफेक्ट किया। किसको, इंडोनेशिया को, श्रीलंका को, इंडिया को, थाईलैंड को और आसपास की कंट्रीज को। समझ गया। हाँ, यासी कोस्ट में आई, इसकी 800 किलोमीटर स्पीड थी और 20 मीटर हाई इसकी क्या थी, हाइट थी। और इसने सबको डुबा दिया। इंदिरा पॉइंट है इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार में, वो कम्प्लीटली डूब चुका था। 1 लाख बंदों की डेथ हो गई थी और कई मिलियंस क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। ये 3 किलोमीटर तक कोस्ट के अंदर 3 किलोमीटर तक ये वेव आ गई थी। ठीक है, समझ गया। ज़्यादातर इंडिया का कौन सा इफेक्ट हुआ था पार्ट, अंडमान और निकोबार, और जो बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल में है ना अंडमान निकोबार, वहाँ पे ही इफेक्ट ज़्यादा देखा गया था। समझ आ रहा है। अच्छा, जब ये वापस चलेगी, अब जो जो साफ पानी था वहाँ पे क्या ये पड़ गया कौन सा, नमक वाला पानी, और कई लोग तो मर गए। उसकी वजह से क्या हुआ, डिजीज़ फैलने लगी और क्या हो गया, जो पानी था वो भी जहरीला हो गया था। इसने मैंग्रोव्स जो होते हैं, मैंग्रोव होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, जंगल वो होते हैं, वो हमें बचाते हैं, वो भी ख़त्म हो गए थे। कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है, वो होती हैं समुद्र के नीचे होती हैं, ठीक है, वो भी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। फॉरेस्ट ख़त्म हो गए थे। कोस्टल वेटलैंड्स इफेक्ट हुई थी। रॉक की फॉर्मेशन, ग्राउंड वाटर, प्लांट, सब क्या हो गया था, डिवास्टेड हो गए थे।